अगर आपको बिलीव है अपने आप पे तो आप जाइए किसी भी चीज पे, अपनी स्किल्स पे बिलीव करिए एंड यू विल डेफिनेटली विन। स्टार्टिंग में कोई सपोर्ट नहीं करता, बट जब जब रिजल्ट बिल्कुल, दिखता है तो हर कोई आता सब है। तो सपोर्ट करते व्हाट वाज दैट मोमेंट लाइक रिप्रेजेंटिंग द कंट्री इन दिस स्पोर्ट, लाइक इतने कंपटीशन है बॉक्सिंग में, येट यू गॉट द चांस। हैं। ऐसा एक्सपीरियंस तो कोई हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। तो हम्म। अपने कंट्री का फ्लैग लेके जा रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, तो आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी एनर्जी अलग ही एक एंथुजियाज्म होता है आपके अंदर, और एकदम फन। मैंने उधर देखा तो वो बंदा पसीने का है स्टैंडिंग, और जो तगड़ा वाला दूसरे बंदा वाला, है हाउ इज दैट एक्सपीरियंस लाइक ट्रेनिंग अंगद एंड एथलीट्स लाइक दैट। तो काफी चीजें सीखने को मिलती थी उनसे। और मैं उन्हें टेक्निक्स कई चीज़ सिखाई, मैंने उन्होंने मुझे कई चीज़ें सिखाई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे हिसाब से। तो आई थिंक उन्होंने जो करा और इंडिया को खुद किया यूएसए के मैच में, तो इट वेरी बिग थिंग। इवन पूजा तोमर ऑल्सो वेंट आफ्टर। Out, yeah. Hey guys, welcome back to the Dugout India podcast, a podcast where we unravel the journeys of the underdog athletes of the country. Our today's guest is a boxer, a coach, and a true fighter in every sense. He is Mr. Varun Fatiyal. Welcome to the show, भैया. वेलकम, थैंक यू मनाल। So, भैया starting से start करते हैं. Like at back in 2015, how did your journey start? Like आपको boxing में interest कैसे आया? इनिशियली तो अपना लड़कों का थोड़ा रहता है कि थोड़ा फाइटिंग का शौक होता है, थोड़ा उस चीज का रहता है। तो मुझे पहले से ही स्पोर्ट्स में शौक था, मुझे फुटबॉल खेलता था मैं पहले, और थोड़ा बहुत अपना कभी स्टार्टिंग में स्कूल टाइम में मैंने कराटे भी किया था। तो थोड़ा बहुत फाइटिंग वगैरह का इन सब चीजों का शौक था ही। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज को यूज किया जाए कहीं पे, अपने टैलेंट को। तो इनिशियली तो जब मैं गया बॉक्सिंग में, सो इनिशियली आई वाज जस्ट फॉर सेल्फ डिफेंस एंड लर्निंग टेक्निक्स, एंड थोड़ा शौक से गया था बेसिकली। और फिर मैंने स्टार्टेड, तो 1 महीना 2 महीना 3 महीने हुए तो लोगों ने देखा कि आपका अच्छा है, मतलब मूवमेंट एंड दिस थिंग अच्छी आ रही थी। तो एंड आई वाज आल्सो प्रीटी इंटरेस्टेड, तो मैं ढंग से करता था उस चीज को। तो क्या हुआ कि कोच ने बोला कि आप ऐसे कंपटीशन आने वाला है जूनियर्स का, तो यू शुड ट्राई दैट। तो मैंने ट्राई किया, तो फर्स्ट कंपटीशन खेला मैंने, तो डिस्ट्रिक्ट ट्रायल हुए देहरादून के, तो उसमें मैंने फर्स्ट गोल्ड मेडल मिला मुझे। फिर जब देन मैं स्टेट चैंपियनशिप में गया, स्टेट चैंपियनशिप में मैं 2 फाइट खेला। और उस टाइम पे जो नेशनल चैंपियन था जूनियर्स में, उससे बस मेरी डिसीजन लॉस हुई थी। और काफी लोगों ने तारीफ करी, इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, सब कुछ था। तो फिर मुझे पहले लगा था इनिशियली कि देखते हैं 1-2 कंपटीशन खेल के, फिर लेट्स सी व्हाट हैपेंस। उस टाइम की जो परफॉर्मेंस थी उस हिसाब से मैंने सोचा कि नहीं, इसे कंटिन्यू करना चाहिए। फिर मैं और प्रैक्टिस करता रहा और ट्रेनिंग करता रहा, तो और मुझे फोकस इंप्रूव हुआ अपनी लाइफ में। और बाकी चीजें मुझे बेटर लगी कि डिसिप्लिन अच्छा हो रहा है, चीजें अच्छे से आ रही हैं, माइंड लग रहा है, तो मैं इसे कंटिन्यू करता रहा। फिर देन ऑन ऑन एंड ऑन स्टार्टेड, और होता रहा तो improvement। बेसिकली भैया वन थिंग लेड टू अनदर, आपको भी नहीं पता था कि आप कब, मतलब जो आप बेसिकली नॉर्मल अपना टाइम पास के लिए स्टार्ट कर रहे हो उसको आप प्रोफेशनली पिक कर लोगे, एंड यू विल टेक इट टू अ पॉइंट कि आपको भी नहीं पता दैट यू विल एंड अप रिप्रेजेंटिंग द कंट्री इन दैट्स ग्रेट। यस यस यस, एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। सो लाइक वी आर मूविंग फॉरवर्ड, जैसे आपने बताया वन थिंग लेड टू अनदर, आप मतलब कॉम्पिटिशन्स खेल रहे थे, सब खेल रहे थे। वन ऑफ द मेजर कॉम्पिटिशन जो आपकी जर्नी का है दैट इज बैक इन 2023, जब आपने WBC चैंपियन के साथ फाइट करी थी एंड यू गॉट द विक्ट्री। सो बेसिकली उस मोमेंट पे यस यस। क्या, तो वो उस फाइट के बारे में थोड़ा बताओ, लाइक व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, क्या चल रहा था, स्टेट ऑफ माइंड क्या था, और वो विक्ट्री आपके लिए क्या मैटर करती है। उस फाइट के टाइम पे क्या हो रहा था कि काफी टाइम तक, मतलब मेरी फाइट हुई नहीं थी, मतलब एक फाइट करी मैंने, मे बी 7-8 मंथ्स बैक करी थी फाइट। उस टाइम में मेरी ट्रेनिंग चल रही थी पूरी। तो आई वाज स्पारिंग बिगर गाइस, 80 केजीज 85 केजीज। अभी कई लड़के हैं, जैसे अभी WBC चैंपियन एट लाइट हैवीवेट, आई थिंक रितेश है, 20 14 हम्म। में करके, आपने देखा होगा। उसके साथ स्पारिंग हो रही थी मेरी। तो आई वाज बैंगिंग दोस बिग गाइस आल्सो अप, तो आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट माय स्किल्स। और ट्रेनिंग तो चल रही थी। देन आई गॉट कॉल दैट यू विल हैव टू फाइट द WBC इंडिया चैंपियन। एंड शॉर्ट नोटिस पे मिली थी मुझे फाइट, मे बी 15 और 18 डेज के नोटिस पे मुझे फाइट मिली थी कि 18 डेज के बाद वेट है, 19 डे को आपकी फाइट होगी। तो मैंने पहले ऐसे देखा, तो मैंने 1-2 बंदों को कॉल किया कि ऐसे ऐसे करके फाइट है, इवेंट के लिए ऐसे ऐसे बता रहे हैं। तो कई लोगों ने मुझे डिमोरलाइज भी किया कि नहीं यार, वो तो चैंपियन है। और उस टाइम पे सतनाम सिंह, WBC इंडिया चैंपियन जो था, उसने खेली थी फाइट WBC ऑस्ट्रेलिया चैंपियन से, बिली टिप से, बहुत अच्छे प्लेयर से। और दोनों की काफी अच्छी फाइट हुई थी।
मतलब he lost but he had a very good fight against the WBC champion of Australia. तो उसका काफी अच्छा नाम था और प्रेस्टीज थी उसकी, मतलब अच्छा काफी उसका, मतलब एक होता है ना, एक खौफ होता है जैसे बोलते हैं, ऑरा, वैसा था बेसिकली उसका। ऑरा था। और अच्छा था उसका, हाँ स्ट्रांग हम्म। हो रहा वेरी। तो मैंने जब मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे करके, मैंने कहा मुझे और एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट हुआ इस चीज से। मैंने कहा यार अब उससे खेल के आया, अच्छे लेवल पे खेल के आया, तो ही वुड बी वेरी गुड दैट मीन्स। तो मैंने बोला कि नहीं ये फाइट मुझे चाहिए। बाकी लोग बोलते रहे कि ये रिस्क क्यों लेना, ये सब। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। मैं बड़े बड़े गाय से स्पारिंग कर रहा हूँ, हैवीवेट से, लाइट हैवीवेट से, छोटे गाय से भी, फास्ट गाय, स्ट्रॉन्ग गाय, सबसे। आई वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट माई स्किल्स। तो मैंने कहा कि नहीं, लेट्स डू इट। तो मैंने फाइट साइन करी। एंड दैट गाय सतनाम वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम कि ही विल विन। तो जब मेरी फाइट उससे हुई, तो स्टार्टिंग के राउंड्स में ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट एंड ही वाज लाइक, इसका उसका गेम है कि ही स्टैंड्स देयर एंड ही पंचेस बिटवीन योर पंचेस। ही अच्छा। रिलाइज ऑन टाइमिंग, एक्यूरेसी हम्म। एंड टाइमिंग। तो आई वॉज अवेयर अबाउट दैट। आई मैंने क्या करा था, फिल्म स्टडी करी थी उसकी फाइट्स पहले, पहले की फाइट्स। तो उसमें मैंने देखा था कि उसकी टेंडेंसी क्या थी कि गार्ड में रहना है, अपना सेफ रहना है, और अपोनेंट के पंचेस के बीच में अटैक करना है। क्या करना है? जब वो पावर पंचेस मारेगा तो ही विल बी ऑफ बैलेंस, तो ही कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ। उसके बीच में अटैक करा, तो मैंने उस चीज को स्ट्रेटेजाइज करके मैंने क्या करा, फास्ट पंचेस मारे। एंड दोस पंचेस वर एक्चुअली फास्ट बट दे वर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे वर लाइट। सो दैट तो देन इम्पैक्ट ही कम था, काउंटर्स। बट लाइक यू गॉट अ यस हैक, यस बट उसका इम्पैक्ट कम था। इंटरेस्टिंग। यस यस। तो आई वॉज pretty confident that he will attack. So I just attacked on the counter attack then. When I started attacking, he attacked me. Then I counter attacked that counter attack of him. तो स्ट्रैटेजी मैंने ऐसी बनाई कि लाइट पंचेस मारो, वो अटैक करेगा उसके बीच में से फिर देन आई विल अटैक द बॉडी। और मैंने करे बॉडी पे अटैक्स। बॉडी पे अटैक्स करे तो एक दो पंचेस उसे पड़े तो ही वॉज नॉट वेरी अफ्रेड। ही वॉज लाइक चलो खा लिए पंचेस, एक दो पंचेस खा लिए, चलो कोई नहीं, हो जाएगा, मैं तो कर ही रहा हूँ पंचेस, मैं भी मार ही रहा हूँ। और दो और तीन राउंड का जब आपको बॉडी पंचेस आपको लगते हैं, तो क्या होता है कि आपका एंड्योरेंस कम होता है, सांस फूलती है। बिकॉज आई आई टारगेटेड इज कोर, तो कोर जब वीक होता है तो इंसान का एंड्योरेंस बहुत कम हो जाता है उसके बाद। तो दो और तीन राउंड के, थर्ड राउंड के बाद से उसका और एंड्योरेंस कम होने लगा, और देन आई स्टार्टेड टू इंक्रीज माई पेस। So he, मतलब just survived the fight. The champion at the time just survived the fight. 7-8 rounds की fight थी वो. And I only had 4 round fight उसके पहले. बस हम्म। मेरी 4 round की fight थी, 8 round, 6 rounds की भी नहीं करी थी मैंने उससे पहले. That fight I had 8 rounds. So that's why he was also confident that इसने तो खेली नहीं है, मैं खेल दस ही नहीं राउंड है। की खेल के आया हूँ ऑस्ट्रेलिया में, हम्म। है ना. But he didn't know about the work ethic, that work I was putting in at the हम्म। gym and at the club academy. He didn't know that. तो 8 rounds का जब मैंने फाइट खेली, इवन द अदर मैनेजर्स, कोचेस वर देयर, तो वो लोग भी कह रहे थे कि यार आपकी मतलब लग नहीं रही थी 8 राउंड की फाइट, ऐसा लग रहा था कि 10-10 राउंड की फाइट खेली होगी आपने पहले। मैंने खेल कहा ही सर नहीं। वो इट इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस, हाउ यू डू इट। और फाइट के बाद काफी लोगों के मुझे कॉल आया, मतलब जो लोग पहले कह रहे थे कि यार रिस्क की फाइट है, क्या हारने के चक्कर में क्यों रहना, मतलब कि रिस्क क्यों लेना, वो भी कॉल करके बोल रहे हैं और कि कभी। अरे बहुत बढ़िया गया, अरे मजा आ गया, ये ऐसा होता है। सो मैं मतलब ये चीज है कि अपने आप का, अगर आपको बिलीफ है अपने आप पे, तो आप जाइए किसी भी चीज पे, अपनी स्किल्स पे बिलीव करिए, एंड यू विल डेफिनेटली विन। दैट इज आई एम श्योर अबाउट। ब्रो, भैया जैसे आपने मेरे को अभी बताया अबाउट दिस, दैट फाइट से पहले पीपल वर लाइक सेइंग टू यू कि आप मत फाइट करो। लाइक ही वो चैंपियन से लड़के आ रहा है, ही लाइक वो आपसे एक लेवल अप है, लोग डब्ल्यूबीसी के आपको ये कह रहे हैं, चैंपियन बट लेवल, यस यस। आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं बेसिकली। सो मैं बिल्कुल आपको इससे बिल्कुल। बताता हूँ, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव, मैनी पीपल सेड टू मी दैट आई थिंक ये नहीं चलना चाहिए, चलेगा, यू शुड नॉट डू इट, नहीं करना चाहिए। बट ऑल आई न्यू इज दैट दिस इज माई पैशन, आई वॉन्ट टू डू इट, दैट आई नो दैट आई कैन मेक इट वर्क। सो आई वॉज हेल बेंट कि मुझे करना है। सो आई एम डूइंग इट जस्ट लाइक दैट। जैसे आपने बोला दैट यू केप्ट ऑन डूइंग, आपने कहा कि मुझे करनी है यस फाइट, यू यस यस। ट्रस्टेड योर स्किल, एंड आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिला, एट द एंड यू वॉन द फाइट। एंड जो लोग पहले आपके अगेंस्ट थे, इवन देवर कॉलिंग यू यस यस कि एग्जैक्टली। बेसिकली बहुत बढ़िया गया। सो ये बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छा किया, हाँ। तो यही है कि भैया स्टार्टिंग में कोई सपोर्ट नहीं करता, बट जब रिजल्ट बिल्कुल। दिखता है तो हर कोई आता सब है। तो सपोर्ट। जस्ट बैक योर सेल्फ, बैक योर स्किल, ये बहुत अच्छा लेसन सीखा है मैंने आपसे, बिल्कुल जेन्युइनली। बिल्कुल बिल्कुल। सो भैया जैसे आपने 2023 में ये क्या कहते हैं इनको, I will just close the door.
ओके ओके, यस यस यस। तो सर भैया जैसे आपने 2023 में WBC चैंपियन को रहा, देन नेक्स्ट कम 2024, आपको यस मौका मिला इंडिया को रिप्रेजेंट करने का इन जी लुम्बिनी जी। नेपाल। यस शायद आप यस। वहां पे फाइट हार गए थे, बट what was that moment like, representing the country in this sport, like इतने कंपटीशन है बॉक्सिंग में, yet you got the chance, and आपकी अफगानिस्तान के फाइटर के साथ फाइट थी, so उसके वो बाद एक्सपीरियंस कैसा था? एंड लाइक इंडिया को रिप्रेजेंट करना, वो फीलिंग आपके लिए कैसी थी? अफगानिस्तान का जो फाइटर था उसके साथ फाइट अलग थी मेरी। अच्छा। दैट फाइट वाज अगेंस्ट नेपाल ओनली। ओके ओके। Yeah, and that was a very controversial fight actually. People standing there were saying that you won the fight हम्म because I knocked him down in the second round, हम्म and he was never able to knock me down, and he was clinching and he was able to survive the fight. But I had on points. Actually, हम्म I thought that, and people जो आसपास थे उन्होंने भी ऐसा बोला. But एक बोलते हैं मतलब यूजुअली क्या होता है कि आप किसी के कंट्री में जाते हो उससे फाइट करने के लिए, तो यू हाँ, हैव टू मतलब बी वेरी बिल्कुल ही एक तरफा, या यू एक हैव टू तरफा नॉक देम आउट। ये बायसनेस शो कर जाती है, बायसनेस। बायसनेस, या आप किसी के वहां पे जाओगे, होम क्राउड भी है, होम ऑडियंस है, हम्म दे वर चीयरिंग फॉर हिम, बट आई वाज कॉन्फिडेंट इवन लास्ट में जब फाइट होने के बाद, इवन दो डिसीजन में स्प्लिट डिसीजन होता है। स्प्लिट डिसीजन मींस हम्म इफ देयर आर थ्री जजेस, तो दो जजेस या फाइव जजेस हैं, तो तीन जजेस ने उसको जिताया, दो ने मुझे भी जिताया। तो लाइक दैट द डिसीजन इज स्प्लिट, मतलब So it was a ये नहीं कि close ये call. जीत रहा है। It was a close क्लोज call. कॉल, बिल्कुल। इट वाज अ क्लोज कॉल। Interesting. और यूजुअली जब फाइट्स किसी होम ग्राउंड में होती है तो ऐसा होता जाता है। अगर आपने बिल्कुल ही एक तरफा से नहीं हराया उस चैंपियन को, तो यू विल हैव टू। I get this. तो यस, तो इट वाज लाइक दैट। तो लेकिन जब जो लोग सारे लोग उसके लिए, नेपाल के होम क्राउड, दे वर चीयरिंग फॉर दैट गाय, नेपाल नेपाल एंड दैट गाय। हम्म जब फाइट, व्हेन द फाइट वाज ओवर, देन द पीपल, मेनी ऑफ देम वर चीयरिंग फॉर मी। आई सॉ दैट। हम्म। ये चीज बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने बोला कि यार आपने फाइट दी, मतलब आप, हमें तो लग रहा था आप जीत रहे हो, बट मतलब अच्छी फाइट थी, मतलब बहुत। ऐसे भी लोगों ने मुझे बोला है वहां पे, इवन द नेपाली पीपल। सो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए, लाइक दूसरी कंट्री में जाना, क्राउड को अपने फेवर में करना, वो तो चलो लाइक अनफॉर्चुनेट था दैट आपके अगेंस्ट चला गया, बट 3-2, एंड लाइक रिप्रेजेंटिंग द कंट्री, तो वो पूरा मोमेंट कैसा था आपके लिए, लाइक वो एक्सपीरियंस बताओ, लाइक कैसा फील हो रहा था उस टाइम पे? दैट एक्सपीरियंस वाज लाइक, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस तो कोई हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। तो हम्म अपने कंट्री का फ्लैग लेके जा रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, तो आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी एनर्जी अलग ही एक एंथुजियाज्म होता है आपके अंदर कि हम्म भाई जब हम जा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो यू विल हैव टू, मतलब आप थक भी रहोगे ना तो भी आप करोगे। दो पंचेस मारो तो आप चार मारोगे, तो आपके दिमाग में है वो चीज कि आई एम रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री। तो वो पैशन, वो ऑरा अलग ही होता है। और आपके पास अगर अपने देश का सपोर्ट है, आपको दिमाग में वो है ना, तो आप मतलब डरोगे नहीं मेरे हिसाब से, कि आप डरोगे नहीं कि मैं हारूंगा जीतूंगा। यू डोंट थिंक, यू वोंट थिंक अबाउट, यू विल जस्ट थिंक अपने कंट्री का फ्लैग लेके जा रहे हैं, अपनी कंट्री के लिए खेलना है, तो और ऐसा खेलना है, सामने कोई भी अपोनेंट हो, कितना भी बेटर हो। इवन तो गाय जो नेपाल का था, ही वाज आल्सो वेरी गुड गाय, नेपाली चैंपियन, एंड ही आल्सो रिप्रेजेंटेड नेपाल एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप आल्सो बिफोर। तो ही वाज गुड गाय, बट आई वाज कॉन्फिडेंट दैट मुझे करना है, तो वट एवर रिजल्ट दैट डजेंट मैटर। अपने देश के लिए खेलना है तो ऐसे खेलना है, बस सामने वाला भी बोले। इवन ही ऑल्सो टोल्ड मी आफ्टर द फाइट कि भाई आई डिडंट थिंक दैट यू विल गिव मी सच अ टफ फाइट। टफ तो टाइम। बट मतलब फाइट के एंड तक ही वाज लाइक, फाइट के स्टार्टिंग में ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट, बट इन द एंड ही वाज लाइक, ओह हो गई फाइट खत्म। ही वाज लाइक दैट। उसको जस्ट लाइक दैट गाय, लाइक ही थॉट दैट ही हैड एन इजी वे, वो जीत जाएगा, बट ही गॉट हम्बल्ड, ही रियलाइज दैट यस मेरी एग्जैक्टली। फाइट एक फाइटर से है, ओ ही इज नो जोक, ही इज नो जोक, यस ही इज हियर टू एग्जैक्टली। विन। एंड जैसे यस आपने बोला दैट फ्लैग लेके जाना, आई फील लाइक उससे प्रेस्टिजियस मोमेंट किसी भी एथलीट के लिए कुछ नहीं है, दैट बिल्कुल यू गेट टू होल्ड दैट फ्लैग, यू गेट टू रिप्रेजेंट दैट बिल्कुल कंट्री, एंड उस मोमेंट पे आप जीतो हारो, इट डजेंट मैटर, ऑल दैट मैटर्स इज कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो, यू आर ट्राइंग टू मेक द नेशन प्राउड। और वो बिल्कुल तो एक बिल्कुल मतलब आई नेवर गॉट द चांस, आई थिंक आई विल नेवर गेट द चांस, बट आई थिंक वो जो फीलिंग है ना भैया, वो आप ही समझ सकते हो, और आपकी तरह जो एथलीट्स हैं जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, फॉर देम बिल्कुल इट्स बिल्कुल लाइक वो एक्सप्लेन ही नहीं हो सकती, इट्स अनएक्सप्लेनेबल। बिल्कुल बिल्कुल। वो फीलिंग जो होती है ना, मतलब आपके दिमाग में बस ये है कि अपने कंट्री के लिए खेलना है, खेलना और है, खेलना है आपको, मतलब बस और कुछ नहीं सोचना, बस यू हैव टू फाइट एंड जस्ट डू इट। जस्ट डू इट। दैट इज इम्पोर्टेंट।
है। सो भैया लाइक जैसे आपने मेरे को अभी प्रीवियस टॉपिक में बताया दैट बॉक्सिंग के अंदर टाइमिंग, टेक्निक, कोर स्ट्रेंथ, बहुत सारी चीजें हैं। सो लाइक ऑडियंस जिनको नहीं पता, थोड़ा सा उन्हें बताओ दैट बॉक्सिंग के अंदर बेसिकली और एमएमए में क्या क्या चीजें लाइक लोगों को वर्क ऑन करनी चाहिए, एंड क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को लगता है कॉम्बैट स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट ब्रूट स्ट्रेंथ, कि जिसके पास जितनी ज्यादा बिल्कुल जान है वही विनर निकलेगा। बट वही। लाइक आप थोड़ा इसको मतलब जो ये मिथ है लोगों के माइंड में, इसको क्लियर करो और थोड़ा सा बताओ इस चीज के बारे में। बॉक्सिंग एंड एमएमए क्या है, बेसिकली इट इज फाइटिंग। एंड फाइटिंग एज ह्यूमंस, जैसे हम बात करें, हम ह्यूमंस हैं, हम्म। सो वी आर अ वेरी साइंटिफिक बीइंग। हम बहुत दिमाग से सोचते हैं हम्म। कि आप वी वोंट अटैक लाइक समवन को जाकर मार दिया। आप ऐसा करोगे तो आपको और हिट लगेगा, क्योंकि सामने वाला, अगर मैं मान लो मुझे कोई भी चीज करनी है, मान लो मुझे कोई दरवाजा खोलना है या कोई, मान लो दरवाजा खोलना है, तो मैं जितनी दूर से खोलता हूँ उसको, रोटेशन जितनी दूर से होता है उसका, कुंडी का, उतना आसानी से खोलता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, होटल में वो वाले होते हैं ना, वो हम्म। खोलने के लिए जो होते हैं, या। हैंडल्स होते हैं। हाँ, तो वो उसका लंबा होता है सिरा। हम्म। दूर से खोलोगे तो खुल जाएगा, पास से करोगे ना, पास से देखना कितनी मुश्किल होती है उसे खोलने में। हम्म। तो उसका रोटेशन पॉइंट जितना डिस्टेंस होगा, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क आपको मिल जाएगा। टॉर्क मिल जाएगा तो रोटेशन फोर्स की वजह से इजी हो जाएगा वो। तो ये चीज हर जगह काम करती है। पंच मारना है तो कोर की रोटेशन है, तो ये टॉर्क आपको मिल गया। टेक डाउन रेसलिंग में गिराना है किसी को, पकड़ा तो यहाँ पे इस जगह पे रोटेट करना है, तो बंदा गिर जाएगा। तो वो टेक्निक और वो अंडरस्टैंडिंग जो है ना, टेक्निक वो इंपॉर्टेंट है। आप कितनी भी जान लगाओ, उसको डोर को आप खोलो, पास से खोलो, आपकी दुगनी तिगुनी स्ट्रेंथ लगेगी। और आप भी उल्टा, जो इंसान जिसको टेक्निक पता है वो सही जगह पकड़ेगा, खोल देगा। इन द सेम वे पंच आप मार रहे हो, पूरी जान लगा रहे हो, शोल्डर्स की गिर रहे हो, एक तो आप ऑफ बैलेंस होगे, आपको हम्म। काउंटर पड़ेगा, आपकी रोटेशनल फोर्स यूज नहीं हो पाएगी, बॉडी का लेवरेज यूज करना है आपको। हम्म। तो उसके लिए आपको टेक्निक पे वो फोकस करना है। टेक्निक हो गया, टाइमिंग हो गया कि कब मूव करना है, रोटेशन, कोर आपका रोटेट करा उसके बाद शोल्डर को तब छोड़ना है। तो ये एक सिंक में चलनी चाहिए बॉडी, जस्ट लाइक अ रोटेशन से पिवट करती है ना कोई, फलक्रम जैसे वो यूज होता है, लाइक दैट। टेक डाउन रेसलिंग में भी ऐसे होता है। पकड़ते हो तो आप पैर का यूज करते हो, उठाया आपने लेवरेज से, उसे रोटेट करा वहां पे, उसी एक्सिस में। सो इट इज मतलब वेरी साइंटिफिक प्रोसेस है, और इसके लिए बहुत दिमाग और माइंड एंड बॉडी का कनेक्शन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बेसिकली सिर्फ ये सोच लेना कि स्ट्रेंथ है तो ये हो जाएगा, ऐसे नहीं है। बहुत सारी और चीजें हैं। इट्स मोर लाइक अ स्टडी ओनली। आपको पढ़ना है, आपको समझना बिल्कुल है, आपको बिल्कुल, समझना है आपको ये समझ बेसिकली। है। आप मेरे को बता रहे हो लाइक ये टिल्ट के बारे में, देन लॉक। सो मेरे को नहीं पता, मैं सोचूंगा कि अगर मैं सिर्फ जाके हाथ चलाऊंगा, मैं नहीं। आप मेरे को एक काउंटर में आई एम डाउन एंड आउट, आपको बिल्कुल क्योंकि वो बिल्कुल, चीज पता है। टाइमिंग। सो दैट्स ग्रेट लाइक एग्जैक्टली, और वो आपने मारा, पंच मारा, यहाँ लग रहा है, कुछ फायदा नहीं है। फायदा नहीं है। वही जवाब ये सोलर प्लेक्सस में लगेगा, उसकी हम्म। हाफ पंच पावर से तो इंसान बैठ जाएगा। इंसान बैठ जाएगा। रिस्ट पे लगेगा, लिवर पे लगेगा, लिवर के पॉइंट पे लगेगा, चिन पे लगेगा, तो आपका क्या होता है कि सर क्या स्नैप हो जाता है। जब हम्म। आपका पंच सही जगह पे लगता है तो पावर भले ही उतनी ज्यादा ना हो, स्पीड एक्यूरेट लगेगा, तो सर स्नैप, सर क्या होता है, हमारे ब्रेन के आसपास फ्लूइड होता है, हम्म। तो एक हिसाब से ब्रेन तैरता है उसमें, मतलब फ्लूइड। तो जब बहुत तेज से सर हमारा स्नैप करता है, तो ब्रेन तो वहीं रह जाता है, सर एकदम स्नैप कर जाता है। तो ऐसे गाड़ी में ब्रेक मारते हैं ना, ब्रेक मारा गाड़ी में तो आप आगे चले जाओ तो गाड़ी वहीं रुक हम्म। जाती है। तो वैसे ही ये चले जाता है, पर ब्रेन वहीं रुकता है, तो ब्रेन का टकरा जाता है स्कल में। हम्म। और अब सर स्कल इतना तेज मूव करा, अब ब्रेन वहीं रहा, तो ब्रेन टकरा जाता है ये स्कल में, तो शट डाउन हो जाता है। पूरा प्रोसेस है, आप देखो लाइक पूरा बिल्कुल। प्रोसेस है। वन थिंग इज लीडिंग टू अनदर। आप बस सोचो कि आपने अदर। जान से मार दिया, गिर गया, ये नहीं है भाई। उसके पीछे पूरा रीजन है, बॉडी के अंदर पूरा मैकेनिज्म काम कर रहा है, आपने बिल्कुल, वो मारा है। कैसे काम करता है। तो वो है नहीं। सो लाइक जैसे। ये हम्म। इसलिए आपने देखा होगा, काफी स्ट्रॉन्ग गाइस, स्ट्रॉन्ग फाइटर्स, हम्म। वो गिर जाते हैं वीक, मतलब काफी पतला बंदा, वैसा बंदा भी उनको मारता है, वो गिर जाते हैं, हम्म। नॉकआउट, जस्ट नॉकड आउट। तो ये चीज बहुत वो है कि फाइट्स में, कि आपको सिर्फ स्ट्रेंथ से कुछ नहीं होगा, आपको टेक्निक और टाइमिंग, ये सब चीजों को मास्टर करना पड़ता है। मास्टर। आपने कितने बड़े बड़े गाइस देखे, स्ट्रॉन्ग गाइस, बिग गाइस, बट दे गेट नॉकड आउट बाय वेरी स्किनी गाइस एक एंड ऑल। ये बहुत फेमस कहावत है, चींटी देख के हंसना मत, हाथी देख के डरना मत। तो ये हाँ, बिल्कुल वो है एग्जैक्टली कि सही मतलब बात थी। पतला बंदा देख के मत सोचो कि कमजोर है, और तगड़ा बिल्कुल। बंदा देख के डरो मत कि भाई ये तो मार देगा। गेम चेंज हो हाँ, सकती है। दैट्स ग्रेट। एंड इवन आई हैव सीन गाइस की जो, मतलब जब मैं फर्स्ट कंपटीशन खेलने गया था 15 16 के टाइम पे, तो गाय एक लड़का आया था, हट्टा कट्टा बिल्कुल, जान थी उसमें, स्पीड ऑल्सो ही हैड गुड, एजिलिटी, स्पीड सही थी उसकी।
वो मार रहा है बंदे को, और दूसरा बंदा खेला हुआ एक्सपीरियंस गाय, हम्म। पतला था थोड़ा, मस्कुलर लीन मस्कुलर गाय। वो देख रहा है पीछे आ रहा है, तो मैंने बोला अरे यार जो कैसे मार रहा है वो हम्म। पागल की तरह मार रहा है। मैंने ऐसे देखा, हम्म। और आवाज आ रहे, सब लोग चिल्ला रहे हैं, और आवाज एकदम बंद। मैंने उधर देखा तो वो बंदा स्किनी का है स्टैंडिंग, और जो तगड़ा वाला दूसरे बंदा वाला है डैम। फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट, मतलब ही वॉज नॉट इवन मूविंग, दिख रहा है। क्रेजी क्रेजी। और फिर बट उन्होंने मुझे, किसी ने वीडियो दिखाई, मेरे फ्रेंड ने वीडियो, तो वो मार रहा है पागल की तरह मार रहा है, मारा उसने गार्डर, उसने एक क्रॉस मारा, उसके एक सही किया जगह पे लगा, कंकशन, एग्जैक्टली। बेहोश। वही है ना हाँ, भैया, टेक्निक उसको पता है कि एक में कहाँ से बंदा गिरने वाला है। कहाँ से गिरने वाला है, एग्जैक्टली ये और वो पता होना बहुत इजीली, मतलब जरूरी है। लाइक लाइक दिस, लाइक दिस। जैसे बकरे करते ना, स्नैप ऑफ लाइक फिंगर, दिस ही वाज स्नैप ऑफ आउट, फिंगर, स्नैप ऑफ फिंगर। बिल्कुल। क्रेजी। और आप देख के आपको लगेगा बिग स्ट्रॉन्ग, एंड हाँ, आपको ऐसा वही तो लगेगा मैंने अरे आपको भाई ये बोला। तो मार देगा जान से। तो सो इट इज लाइक दैट। इट इज लाइक दैट। सो वी आर लाइक मूविंग फॉरवर्ड, आपको इतनी नॉलेज है, सो पता चल रहा है दैट अपार्ट फ्रॉम जस्ट एन एथलीट यू आर ऑल्सो अ कोच। और आपने एमएमए इंडस्ट्री के कई बड़े नामों को ट्रेन किया है, जैसे अंगद बिष्ट, लाइक करंटली रूलिंग द एमएमए सर्किट ऑफ इंडिया। लाइक हर दूसरा इन्फ्लुएंसर, हर दूसरा बंदा उन्हें जानता है दैट हु इज अंगद बिष्ट। सो बेसिकली हाउ इज दैट एक्सपीरियंस, लाइक ट्रेनिंग अंगद एंड एथलीट्स लाइक दैट। तो वो कैसा एक्सपीरियंस है, एंड क्या आपको उनसे सीखने को मिलता है, और कैसे रहता है? अंगद के साथ जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आई ऑलरेडी न्यू कि ही वाज ऑन एमएफएन चैंपियन एट द टाइम एंड हम्म। दैट थिंग, आई न्यू हिम। तो एक दिन क्या हुआ, हमारे देहरादून का ही लड़का है अभी डब्ल्यूबीसी चैंपियन, ही इज आल्सो रितेश। तो अंगद केम फ्रॉम थाईलैंड, हम्म। when he came back from Thailand after his camp in Phuket, so he was there, he was training with his guys and in his gym. तो उसने बोला मेरे फ्रेंड को कि यार देहरादून में तो मैं आया हूँ अभी, ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, तो मुझे ना यहाँ पे मतलब फुके में मेरा कैंप होगा 1 महीने का, मुझे 1 महीने या 20-25 दिन बाद जाना है वापस फॉरेन में ट्रेनिंग करने, तो मैं सोचा हूँ यहाँ पे मेरा थोड़ा इंप्रूवमेंट होता रहे, मेरी हम्म। ग्रोथ वो उस जगह पे ना है, तो कोई प्लेयर है क्या बढ़िया प्लेयर खेलने के लिए। सो देन उस टाइम पे मैंने डब्ल्यूबीसी इंडिया चैंपियन को हरा चुका था, हम्म। कुछ टाइम हो चुका था उसे हराए हुए। तो और नेपाल भी मैं खेल के आया था। तो मेरे फ्रेंड ने बोला हाँ दैट गाय वन गाय आई नो ही इज वेरी गुड, ही स्ट्राइकिंग में आपको काफी अच्छा सीखने को मिलता है। तो उसने बोला कि चलो लेट्स सी कि, उन्होंने बोला कि मैं अभी थाईलैंड में ट्रेनिंग करके आया हूँ अभी 2 महीना, तो आई माई स्किल्स आर ऑल्सो वेरी गुड, लेट्स सी आपका प्लेयर अगर सही है तो लेट्स सी। तो उस टाइम पे आए वो, उन्होंने स्पारिंग करी, तो स्पारिंग करी तो उन्होंने देखा लेवल वगैरह स्किल्स वगैरह, तो मैं काफी अच्छे से मूव कर रहा हूँ, एंड ही सॉ द मूवमेंट, एंड मुझे पता था कि ही विल कम, आई आल्सो सॉ हिज गेम, ही हम्म। विल कम, तो आई जस्ट मूव, स्ट्राइड एंड मूव, एंड इजीली वेरी, मतलब आई ही वाज नॉट एबल टू टच मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो बिकॉज माय फुटवर्क वाज वेरी गुड, एंड एट दैट टाइम आई ऑल्सो, मतलब मैंने समझ गया कि क्या दिक्कत हो रही है उनको, क्या हो रहा है, तो आई वाज एबल टू मूव एंड हिट, एंड एट द एंड ऑफ द फाइट ही सेड यू आर वेरी गुड एंड ऑल दिस थिंग, and then he asked me about all my accomplishment and all। तो इन्होंने उसने तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, मुझे पैड करा सकते हो क्या थोड़ी देर के लिए, थोड़ा टेक्निक्स वगैरह एक्सप्लेन करो कैसे क्या फुटवर्क अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज कि मैंने रेसलिंग में तो अभी काफी काम किया है, और थाईलैंड में जब मैं था उन्होंने बोला कि मेरी स्ट्राइकिंग थोड़ी लैक कर रही थी लड़कों से, द अदर गाइस जो फॉरेन के सर्किट पे वन हम्म। चैंपियनशिप प्लेयर्स हैं यूएफसी के, तो स्ट्राइकिंग आई हैव टू, तो मुझे, मैंने बोला ठीक है, तो मैंने उनकी हेल्प करी एक दिन, फिर एक दिन 2 दिन बाद वो फिर से आए, फिर मैंने उनकी फिर से एक बार हेल्प करी, फिर उन्होंने बोला कि आप मुझे अभी इम्प्रूव करना है अपनी स्किल्स को, स्ट्राइकिंग को, और जब मैं अच्छी फाइट खेलूं तो मेरी इतनी इम्प्रूव होनी चाहिए कि एटलीस्ट मैं उनको टक्कर दे पाऊँ इंटरनेशनल लेवल के अच्छे प्लेयर्स को। तो मैंने बोला लेट्स डू इट, तो मैंने उनको ट्रेनिंग दी, फिर ट्रेनिंग वगैरह उन्होंने करी, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने उनको एक्सप्लेन करी जो चीजें, वो कई चीजें वो सीख चुके थे पहले भी थाईलैंड में, उन्होंने मतलब वो बताते थे कि मतलब थाईलैंड में इतने एक एक सेशन का 20-20 हजार रुपए, मतलब इंडियन हम्म। करेंसी में ऐसे लगते हैं, और उन्होंने बोला कि जितने जो आप बता रहे हो टेक्निक, ये सेम चीज बताई, उन्होंने मुझे 1 घंटे के 20 हजार रुपए लिए थे। तो उन्होंने भी मतलब इतना, मतलब नॉलेज का इतना ज्यादा वहां पे, उस चीज के इतने रेट्स और वो सब चीजें हैं मतलब थाईलैंड में, वैल्यू है करेंसी में बेसिकली। वैल्यू बहुत ज्यादा है उस चीज की, अच्छी हम्म। वैल्यू मतलब जो है हम्म। रियल वैल्यू, तो उस चीज की है, तो मैंने बताया उनको। पर जब उन्हें वहां पे बताया तो कोच ने एक बार बताया तो एक बार आपको समझ नहीं आएगा, उस टाइप से एक अपनी लैंग्वेज भी होते हैं अंडरस्टैंडिंग, तो हम्म। आपने हिंदी में बताया मैंने कैसे क्या करना है, फुटवर्क कहाँ रखना है, पैर क्यों रखना है प्रॉपरली, मैंने उस चीज को एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने ही वाज एबल टू रिलेट, उनकी रिलेटिविटी अच्छी, हाँ ये चीज हम्म। उन्होंने बताई थी, अच्छा आप ये बता, अच्छा ये ऐसे काम करता है, ही वाज एबल टू अंडरस्टैंड, तो अंडरस्टैंडिंग, ही हैज अ गुड अंडरस्टैंडिंग, तो सिंस द वेरी फर्स्ट डे आई रियलाइज,
फिर बात होती थी कभी शेयर मार्केट की, कभी इस चीज की, तो ही वॉज एबल टू एक्सप्लेन मी। तो मैंने काफी चीजें सीखी कैसे करना है गाँव से कैसे। लाइक अंगद केम फ्रॉम अ विलेज, गाँव से या आके फिर वहां पे ट्रेनिंग करना, फिर वहां पे अपना जिम सेटअप करना रेंट पे लेके, फिर उसको चलाना, फिर कैसे कैसे उन्होंने करा। तो उनकी जर्नी से मुझे भी काफी चीजें सीखने को मिली कि हाउ टू डू दिस, और कैसे दिमाग लगा के चीजें सेटअप करनी होती है, फिर गिव अप नहीं करना होता है। ही लॉस्ट वेरी मेनी फाइट्स इन हिज करियर, इन द बिगनिंग प्रोफेशनल करियर। तो काफी चीजें सीखने को मिलती थी उनसे। और मैं उन्हें टेक्निक्स क्या कई चीजें सिखाई मैंने उनको, उन्होंने मुझे कई चीजें सिखाई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे हिसाब से। फिर रोड टू यूएफसी में गए हम लोग, तब ऑल्सो इट वॉज वेरी गुड। सो भैया आई फील लाइक दैट व्हेन यू वर्क विद सच एलीट एथलीट्स, जब आप ऐसे किसी फिगर के साथ रिलेटेड स्पोर्ट में काम करते हो, सो यू गेट टू लर्न अ लॉट। मतलब आपके या एक्सपीरियंसेस एक्सचेंज, उनके लिए भी बहुत एक्सचेंज होती वैल्यूएबल है है नॉलेज। और आपके लिए बिल्कुल भी बिल्कुल। बहुत वैल्यूएबल है। दैट लाइक यू बिल्कुल सेड दोनों के लिए। कि स्टोरी से सीखना, दैट हाउ टू सेट अप अ जिम, और बहुत सारी चीजें होंगी जो आपने बहुत सीखी सारी होंगी और चीजें। उन्होंने आपसे सीखी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। सो एक्सपीरियंस इज शेयरिंग ऑफ नॉलेज। शेयरिंग ऑफ नॉलेज, एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी चीज है दैट इवन दो यू आर ट्रेनिंग हिम, यू नेवर सॉ योरसेल्फ एज जस्ट अ ट्रेनर, कि आपको उनसे ज्यादा पता है कि भाई ये बंदा तो मेरे से नो नो, पूछने नेवर आया नेवर है, नेवर। कि ये बंदा तो मेरे से पूछ रहा है, तो मतलब अपनी नाक ऊंची रखना। यू आर ऑलवेज लाइक कि ठीक है, ग्राउंडेड, हम्बल्ड, एंड यू ऑल्सो लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। आई फील यस लाइक बिल्कुल। अगर आप सीखना चाहते हो ना, तो आप किसी से भी सीख सकते हो। एंड बिल्कुल। वन शुड ऑलवेज बी ओपन टू दैट। आपको क्या लगता है? हाँ मुझे भी बिल्कुल, आपने जो बोला मुझे बिल्कुल सही ये बात लगती है। जब मैं उनसे बात भी करता था तो मुझे, मैं आई यूज टू सर्च फॉर क्यूज की व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। तो हम्म। बट मुझे क्या सीखने को मिलेगा इस चीज से। वन आई यूज टू एक्सप्लेन समथिंग, तो ही यूज टू एक्सप्लेन समथिंग अबाउट थाईलैंड एंड दुबई, एंड आप उन्होंने क्या सीखा वहां से। तो आई ऑल्सो यूज टू कनेक्ट माई सेल्फ, ओके ये। तो Yeah. आई वॉज ऑलवेज ओपन माई, ओपन हम्म। मेंटली आई वॉज ओपन टू वट ही वॉज सेइंग। तो मतलब मैं सीख रहा था उनसे, अच्छा ये वो। अच्छा। और मैं कई चीजें पूछता भी था उनसे, जैसे मुझे मतलब शेयर मार्केट से या जिम सेटअप करने से रिलेटेड या हम्म। सोशल मीडिया से रिलेटेड जो चीज है, हम्म। तो आई वाज ऑलवेज आस्किंग हिम, तो आई वाज आल्सो गेटिंग नॉलेज अबाउट इट। Knowledge about it. तो Interesting. Nice. यस। So, like, we are Angad Bish. I hope that, just like you, I also get a chance to ever meet him and, do an interview with him. But, like, moving forward, कॉम्बैट स्पोर्ट्स इंडिया में बढ़ रहा है। वी नो इट, लाइक बहुत फास्ट पेस पे बढ़ रहा है। लाइक लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, यूएफसी सब फॉलो कर रहे हैं। एंड वन ऑफ द नेम्स आई थिंक जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, लाइक जिसने बेसिकली कॉम्बैट स्पोर्ट्स को काइंड ऑफ मैप पे पुट किया है, दैट इज अंशुल जुबली। सो लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिज इम्पैक्ट ऑन द स्पोर्ट्स, एंड लाइक डू यू थिंक उनका क्या इम्पैक्ट है? अंशुल जुबली का मेरे ख्याल से बहुत बड़ा रोल है इसमें, बिकॉज ही वाज द फर्स्ट वन टू गो इनटू द यूएफसी। हम्म। एंड बिफोर अंशुल जुबली, पीपल को एक मतलब एक नॉर्मल साइकोलॉजी होती है इंसान की, कि अगर हम्म। किसी ने कोई चीज करी है ना तो आप भी कर लोगे उस चीज को। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, जब 1 माइल की रेस होती थी, 1600 मीटर की जो रेस होती है, उसमें पहले पीपल यूज टू बिलीव दैट 4.5 मिनट्स और 4 मिनट के 4 मिनट के अंदर अंदर वो उस रेस हो ही नहीं सकती। एटलीस्ट आपको 4.5 मिनट्स लगेंगे। देर वॉज अ कॉमन बिलीफ एट दैट टाइम। तो सब ऐसे ही करते थे, बट ओलंपिक में आई थिंक इट वॉज 1948, 1940s में कैन में कोई ओलंपिक्स हुआ था। एंड एट दैट टाइम वन गाय ब्रोक दैट रिकॉर्ड की 4 मिनट्स के अंदर ही वॉज एबल टू डू दैट। और उसके बाद कई सारे लोगों ने उस चीज को करा विद इन 10 ईयर्स। हम्म। नॉट 10, ऑल्सो 5 ईयर्स में भी कई लोगों ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा उसके बाद। उससे पहले कोई नहीं कर पाया, उसके बाद बहुत ज्यादा लोगों ने करा। तो पीपल इज मतलब पीपल गॉट हैव सम बिलीव दैट अगर ऐसा हो रहा है तो, और इसने करे तो वी कैन आल्सो डू इट। यू नीड सम काइंड ऑफ बिलीफ, बिकॉज हम्म। स्किल्स, नॉलेज एंड पावर सबके पास रहती है। बट हम्म। एक कॉन्फिडेंस, एक बिलीव कि आई कैन डू इट, तो यू विल स्टार्ट वर्किंग इन दैट मैनर ओनली। उसके बाद काफी लोगों को बिलीव हुआ, दैट्स व्हाई नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट गोइंग टू द यूएफसी, इवन विनिंग द यूएफसी बेल्ट एंड ऑल दैट। उससे पहले people used to speak of very few people and they were not very confident about it. But now people say that now we'll go to the UFC and win the UFC belt and all. So I think उन्होंने जो करा और इंडिया को पुट किया यूएफसी के मैप में, so it is a very big thing. Even Pooja Thakur also went after Anshul. आफ्टर, या। After Anshul. So he was the one to do it in the beginning. So he has a very great role, I think, in this scene, whole scene, MMA scene. भैया लाइक आई फील लाइक उन्होंने ना, पहले इट वाज जस्ट अ ड्रीम, बट नाउ आई फील लाइक Yeah, yeah. उन्होंने लोगों को ये चीज सिखा दी है दैट
बेसिकली कि आप उस सपने को जी सकते हो, वो अब सिर्फ सपना सपना नहीं है, आप उसे अचीव बिल्कुल कर बिल्कुल सकते हो अगर आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो ना। सो आप अचीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स ट्रू, बहुत बिल्कुल बड़ा फैक्टर है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि लोगों को एक ड्रीम होती है, इंसान को एक बिलीफ, मैंने बोला कॉन्फिडेंस ही होता है कि अरे ये हो सकता है, ही कैन डू इट, ही कैन डू इट, तो आई कैन ऑल्सो डू इट। आई कैन ऑल्सो डू वो आया लोगों के पास। ट्रू। सो लाइक वी आर मूविंग फॉरवर्ड, लाइक जब मेरी आपसे ऑफ द कैमरा बात हुई थी, यू टोल्ड मी दैट यू आर अ लॉट इनटू मेडिटेशन एंड एवरीथिंग। सो आई वांट टू नो वन थिंग अबाउट यू, दैट इज फ्लो, बेसिकली स्टेट ऑफ फ्लो की जो भगवत गीता वगैरह में भी मेंशन किया है बाय लॉर्ड कृष्णा, दैट हाँ, आप, कुछ काम कर रही हो। हाँ बेसिकली आप अपने रिजल्ट के बारे में मत सोचो, आप काम करते रहो, डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, एंड लाइक हाउ डज दैट इम्पैक्ट योर ट्रेनिंग एंड जर्नी, लाइक उसका क्या रोल है? यस यस। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिटेशन के बारे में तो मेरे हिसाब से नॉट इवन फॉर, नॉट ओनली फॉर एथलीट्स, हर इंसान के लिए मेडिटेशन एंड काम रहना अंदर से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। वट एवर जॉब यू आर डूइंग, फॉर एग्जाम्पल मैंने योगा का सर्टिफिकेशन भी किया है, लेवल 2 सरकारी गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन आई डन, एग्जाम निकाल के एंड एवरीथिंग आई डन। तो आई वाज एबल टू लर्न मोर मोर अबाउट योगा एंड ऑल दीज थिंग्स। तो योगा की एक सिंपल डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द गीता, दैट इज योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात योग कर्म की कुशलता का नाम योग है। भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि कर्म की जो कुशलता है उसका नाम योग है, तो कर्म आप कितनी कुशलता से कर रहे हो, दैट इज ओनली योग। मतलब आप किसी चीज को कर रहे हो तो आप उस चीज के अंदर घुस जाओ पूरी तरह से, आपको उसके अंदर, मतलब आपका मन और माइंड पूरा उसी चीज में होना चाहिए। जैसे आजकल लोग कुछ काम करते तो कुछ यहाँ कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, दिमाग कहीं और है, बाहर घूम रहे हैं, दिमाग कॉलेज में है, कॉलेज में काम करना है, ये करना है, वो हम्म। करना है। तो शरीर कहीं और है, मन कहीं और है, उसकी उसकी वजह से होती है थकान। दिस इज द टेंशन ना, उसकी वजह से थकान होती है। जब आपका शरीर और मन एक जगह लगेगा तो कितना भी हार्ड काम करो आपको थकान नहीं होगी। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ। आपने देखा होगा जब हम बचपन में खेलते थे तो बच्चे, गर्मी हो रही है, धूप हो रही है, खेल रहे, पूरे मन से खेल रहे हैं, सुबह से शाम तक धूप में खेल रहे, पागल की तरह, कि थकान नहीं होती। खेलने के बाद आपको क्या होता है, एनर्जी फील होती है। और आप कंप्यूटर में बैठे हो, कुछ कर नहीं रहे, बैठे बैठे काम कर रहे हो, अपना ऑफिस का वर्क कर रहे हो, आपको थकान हो रही है, 5-6 घंटे 7-8 घंटे बाद बहुत थकान हो रही है। ऑन दी अदर हैंड आप खेल रहे हो, पूरी जान यूज कर रहे हो, आपको मजा आ रहा है खेलने के बाद, हम्म। बिकॉज इट इज लाइक अ प्ले, मतलब आप उसके अंदर घुसे हो, आप बिल्कुल फ्लो में उस चीज के साथ जुड़ चुके हो एक हिसाब से। और काम में आपको वो फोकस नहीं बन पाया, इसलिए थकान होती है। सो इट यू इज आर अबाउट द एंजॉयिंग बॉडी द एंड माइंड प्रोसेस, कनेक्शन। आप उस चीज को पूरे मन से कर रहे हो तो आपको मजा आ रहा है। सो आपको मजा आ रहा है। अगर आप थक भी रहे हो तो आपको उससे फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज यू आर एंजॉयिंग इट। बट वहीं पे जब यस, आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपका मन नहीं है, यू आर डूइंग इट मन नहीं बिकॉज यू हैव टू। है। तो यू इसलिए हैव वो टू चीज डू। अगर आप 1 घंटा भी कर रहे हो तो आपको वो चीज थका रही है। और हाँ, 1 घंटा भी करके आपको लगेगा यार कितनी थकान हो गई, और घंटों घंटा आप खेल के आओगे, आपको लगेगा यार क्या मस्त मैच हुआ आज, मजा आया, ये वो। सो इट इज अबाउट माइंड एंड बॉडी। तो योग यही है, मेडिटेशन ध्यान यही है, ध्यान मतलब ध्यान आपका पूरी तरह से, शरीर, तन मन सब कुछ उसी में, तो ध्यान का मतलब यही है। और जहां तक की बात है फ्लो स्टेट की, तो फ्लो स्टेट मियाय चिकचिक मियाय जिन्होंने बुक लिखी है, उन्होंने जो बताई है फ्लो स्टेट के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने बताया है कि फ्लो स्टेट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट है, आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए ज्यादा। रिजल्ट के बारे में आप सोचोगे, फॉर एग्जाम्पल आप रनिंग कर रहे हो, आप सोच रहे हो यार रनिंग से वेट कम होगा नहीं होगा यार, या फिर मैं कंपटीशन खेल रहा हूँ, जीतूंगा जी नहीं जीतूंगा यार, इससे कोई फायदा होगा नहीं, तो आपका दिमाग रिजल्ट में है, तो आपको पहली बार थकान ज्यादा होगी, आपका फ्लो नहीं बन पाएगा, तो आप उस स्टेट में नहीं आ पाएंगे जो जो आपका ऑप्टिमल स्टेट है। ऑन दी अदर हैंड आप रनिंग कर, आप चल रहे हो, मजा आ रहा है रनिंग, मजा आ रहा है रनिंग करने में, आज तो सांस फूल के भर भी फील हो रही है, सांस आते जाते हुए, मजा आ रहा है, इसमें मजा आ रहा है, और जान लगानी, और जान लगानी, आपको दिमाग को उसमें आप घुसा रहे हैं अपने माइंड को, तो आपको और बेटर फील होगा उसके बाद। और यही चीज भगवान कृष्ण ने बोली थी कि आपको रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना, निष्काम कर्म में, मतलब निष्काम, कामना नहीं होनी चाहिए आपकी। मतलब आप कर्म कर रहे हो तो आपकी कामना कम से कम होनी चाहिए, कि मतलब मैं ये कोई काम कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि यार इससे फायदा क्या होगा, कोई प्रॉफिट है कि नहीं है, इसमें ज्यादा मेरा दिमाग जाएगा तो मेरा फोकस हट जाएगा। वो कर दे। तो उस, तो आपका तब योग, उन्होंने बोला भगवान कृष्ण ने, योग आपका तब बनेगा जब आपकी कामना कम होगी। आपका मतलब एक हिसाब से कर्म जो है वो हो जाता है आपका दूषित, दूषित का मतलब कामना आ जाएगी ना, तो आपका कर्म से ध्यान हट जाएगा। तो यू हैव टू फोकस ऑन योर एक्शन, दैट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट एक्शन, That's वट एवर।
इसको मैं अपनी जर्नी से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। जैसे हम्म मैंने जब सतनाम के साथ फाइट करी थी, तो आई वॉज नॉट फोकसिंग, मतलब आई डेंट इवन नो कि आई विल फाइट द डब्ल्यूबीसी इंडिया चैंपियन इन हम्म फ्यू डेज। 15 डेज पहले मुझे पता चला कि आई विल फाइट हिम, अदरवाइज बट आई वॉज ट्रेनिंग लाइक आई विल फाइट अ वर्ल्ड चैंपियन। मतलब not keeping that in mind, but I was training like या I have to improve myself, I have to get better, or I was enjoying also. मतलब I was sparring the guys, so I was enjoying myself, I was learning and I was growing, improving my mentality, improving myself. So I was working on that, but the victory came as a byproduct. So यही चीज बोलता है गीता भी कि आप फोकस करिए प्रोसेस पे, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड फोकस एंड एंजॉय द प्रोसेस, बिकॉज इन द एंड तो आप कुछ मतलब नहीं निकाल सकते ना लाइफ का। राइट। आप बोलोगे मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, आपने ये कर लिया ठीक है, पैसा कमा लिया ठीक है, पैसा कमा के फिर आपने शादी कर ली, बच्चे कर लिए, फिर आपने और पैसा कमा लिया, गाड़ी में घूम लिया, फिर उसके बाद क्या, गाड़ी में घूम के और पैसा आ गया, खाने पीने से खा लिया खत्म, फिर निकाल दिया, क्या मतलब मीनिंग वैसे कुछ है नहीं लाइफ का। आप सो भी जो ट्रू। काम कर रहे हो, प्रोसेस जो आपका है उसको आप एंजॉय कर रहे हो, तो उसमें मजा आ रहा है आपको, वही इंजॉयमेंट है लाइफ का। मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, आपको अगर उसमें मजा ही नहीं आ रहा, मतलब यू आर नॉट एंजॉयिंग इट, आप मतलब खुद को कोस रहे हो करने के लिए, बिल्कुल जैसे बिल्कुल। लोग ऑफिस में मेनली उनको है कि यार क्यों कर रहे हैं, बट दे हैव टू डू बिकॉज दे हैव टू सर्वाइव। तो वो उसका मतलब अगर आप थोड़े ब्रॉडर सेंस में सोचो तो उसका कोई मतलब नहीं है, सो ट्रू। सर्वाइव करने का तो मतलब फिर सर्वाइव का कोई मतलब नहीं है ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली व्हेन यू नॉट एंजॉइंग। एंड जैसे आपने भैया बताया दैट आप काम करते रहो, कर्म मतलब बेसिकली आप अपने काम के बारे में सोचो, नॉट अबाउट द बाय बिल्कुल, प्रोडक्ट। एक्शन। अगर एक्शन। आप अपने प्रोसेस से ट्रू हो, वॉट एवर यू आर विलिंग, ठीक है, जो भी उसका रिजल्ट मिलना होगा वो आपको मिल जाएगा, अच्छा बुरा बिल्कुल जो भी बिल्कुल होगा वो हो जाएगा, बट वन थिंग इज दैट यू नीड टू स्टे लॉयल टू योर प्रोसेस एंड यू डोंट बिल्कुल। हैव टू चीट इट, बस काम करते रहो एंड सोचो मत, आप जितना ज्यादा सोचोगे उतनी ज्यादा हिंड्रेंसेस, उतनी ज्यादा टेंशन, उतने ज्यादा मतलब इक्वेशंस क्रिएट करोगे अपने माइंड में कि यार ये नहीं तो ये हो जाएगा, ये नहीं तो ये हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है, ये आपके हाथ में ही नहीं है आ, ना वो। बिल्कुल, आपके हाथ में कई चीजें नहीं है। हाँ, आपके हाथ में फॉर नहीं है। एग्जाम्पल अगर मैं कोई चीज कर रहा हूँ तो मेरे हाथ में कुछ चीजें, कई चीजें नहीं है। नहीं है, आपने हाँ, ट्रेन जैसे किया। आपने कोई वीडियो डाली मान लो हम्म इंस्टाग्राम पे, हम्म अब एल्गोरिथम चलता है तो कई बार आपकी बेकार सी वीडियो भी चल जाएगी, वो अच्छी, और बढ़िया भी नहीं कई बार चलेगी। अच्छी भी नहीं चलेगी। हाँ, क्या पता उस टाइम पे कम लोग ऑनलाइन हो, हम्म लोगों ने देखा हो लेकिन शेयर करना भूल गए हो, हम्म या फिर उनके दिमाग में ना हो, तो वो चीजें कई चीजों पर डिपेंड करती है, बट आप करते रहोगे तो डेफिनेटली यू विल सक्सीड डेफिनेटली। लॉन्ग ये टर्म में। आपने बहुत अच्छा, जैसे आपने सोशल मीडिया बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, लाइक दिस हैपेंड विद मी पास्ट 2 वीक्स अगो आई गेस, कि मैंने एक वीडियो डाली, आई हैड एन इंटरव्यू एंड आई वाज थिंकिंग, आई विल नॉट लाई, बैक इन माय हेड आई वाज थिंकिंग कि शायद यार ये वीडियो इतना नहीं चलेगा, आई वाज हाँ नॉट हाँ हाँ। एक्सपेक्टिंग कि ये नहीं चलेगा, और वो मैंने डाली एंड टचवुड इट टर्न्ड आउट टू बी माई बेस्ट वीडियो टिल डेट, वो मेरी आज तक की बेस्ट वीडियो निकली, सबसे ज्यादा लोगों ने देखी, व्यूज बहुत क्रेजी आए, वॉच आवर्स बहुत क्रेजी, लोगों ने कमेंट्स किए, इट गॉट शेयर्ड, बहुत उसको व्यू मिली। एंड नेक्स्ट वीक आई थॉट कि अब की बार ये वाली जो मेरी वीडियो है, इससे मेरी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, ये पिछली वाली को आउट परफॉर्म करेगी, मैंने मेहनत पिछली वाली से ज्यादा करी इसमें, बट फिर भी ये वाली वीडियो नहीं चली, वो उस लेवल पे नहीं जा पाई, उसके 50-60% इम्पैक्ट पे रह गई। सो यही चीज है ना, इट्स नॉट इन माई हैंड, मेरे हाथ में क्या है कि मैं काम करता रहूं, रिजल्ट फटना ना फटना, वीडियो को ना चलना, वो ऊपर वाले के हाथ में, वो डेस्टिनी, और जो लिखा है वो मैं नहीं कंट्रोल कर सकता। अगर मैं यही सोचता रहूंगा तो मैं वीडियो को बेटर करने की जगह, खुद को बेटर करने की जगह मैं और चीजों में दिमाग लगाऊंगा और बिल्कुल टाइम बिल्कुल। वेस्ट होगा। सो ट्रू। और यही चीज मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, लोग आजकल अपने आप को आस्तिक बोलते हैं, कोई भी रिलीजन देख लो, आप रिलीजन में देखो आप, सिंपल रिलीजन का क्या आप, इट इज अबाउट यू बिलीविंग इन गॉड और यू, है ना, मतलब अथीस्ट या थीस्ट होना क्या मतलब कि आप आस्तिक हो, हम्म आस्था है आपकी, तो आस्तिक हो, तो हम्म आस्तिक का मीनिंग यू बिलीव इन गॉड ना, तो हाँ, तो इंसान जैसे लोग आस्तिक और नास्तिक का मतलब मेरे हिसाब से यही है, आस्था है आपकी, मतलब यू बिलीव, है ना। जैसे आप आजकल लोग बोलते हैं हम मंदिर जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, कई जगह जाते हैं, बट उनके अंदर एक बिलीफ नहीं है कि मतलब आप कुछ काम कर रहे हो तो यू मस्ट बिलीव इन गॉड कि मैं अगर कर रहा हूँ कुछ तो गॉड विल टेक केयर ऑफ इट, मतलब मैं अपना काम करता रहूं एंड गॉड विल डू हिज जॉब, तो लेट हिम डू हिज जॉब। इंस्टेड लोग क्या करते हैं कि सब कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं और रिजल्ट भी खुद ही चाहते हैं, और एटीट्यूड भी इसलिए इंसान में आता है। अगर आप ट्रू वे में आस्तिक हो तो आपके अंदर कभी एटीट्यूड नहीं आएगा, ईगो नहीं आएगा, बिकॉज हम्म यू नो कि इस कोई भी चीज मैं करता हूँ तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं और गॉड इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग।
मतलब दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, भैया मुझे तो ऐसा लगता है टू बी ऑनेस्ट दैट मोस्टली लोग जो बोलते हैं दैट मैं आस्तिक हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया मेनली, जस्ट टू शो एंड सोशल दैट, प्रेशर, या पीयर प्रेशर सोसाइटी बेसिकली, प्रेशर, यस। कि बेसिकली बीइंग धार्मिक इज लाइक बीइंग कूल नाउ। अगर आप धार्मिक हो तो आप कूल हो, लोगों की ये मेंटालिटी है। दैट्स व्हाई दे आर ब्लाइंडली फॉलोइंग, मतलब दिखाते हैं, बेसिकली दिखावा कर रहे हैं। एंड सेकेंडली बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात बोली दैट अगर आप भगवान में ट्रूली बिलीव करते हो तो यू विल जस्ट कीप ऑन डूइंग योर एक्शन, और आप बाकी चीज भगवान पे छोड़ दोगे, यू विल नॉट। छोड़ दोगे, दैट इज व्हाट इज, एग्जैक्टली आप वो उसके है बारे ना में नहीं बिलीव सोचोगे करने का ना। मतलब क्या होता है। या देखो भैया मैं आपको बताता हूँ, हर एक इंसान के मन में ये तो आता है कि यार ये होगा, बट अगर आप हर वक्त ही उस चीज के बारे में सोचते रहोगे, सो मतलब आपको गॉड पे तो विश्वास ही नहीं है ना। जस्ट कीप डूइंग योर बिल्कुल एक्शन एंड लाइक एक टारगेट होता है। आज मेरा एक टारगेट है दैट आई वांट टू बी द बिगेस्ट स्पोर्ट्स पॉडकास्टर ऑफ इंडिया। तो वो मेरा एक टारगेट है बस, वो मैंने बना लिया, उसके बारे में वंस इन अ बस, व्हाइल आएगा माइंड में यू हैव, बस। हाँ आपके दिमाग में है बस वो, बट यू आर बस नॉट कंटिन्यूअसली जस्ट थिंकिंग अरे मैं बनूंगा नहीं बनूंगा, है ना। वो हाँ नहीं होता होना है। चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। आप करते रहो, देखो फेलियर सक्सेस सब होएगा, बट आपको विश्वास रखना है। अगर आपको बनना होगा तो आप बन जाओगे, नहीं बनना होगा तो नहीं बनोगे, बट आप उससे कुछ सीखोगे। आप फेल बिल्कुल, सक्सेस से ज्यादा आदमी अपने फेलियर से सीखता है। फेलियर तो सीखता है। आप सीखोगे ही सीखोगे। मतलब अगर मैं इस पूरी जर्नी को अपनी देखूं, आपकी जर्नी को देखूं, आप नेपाल में चाहे हार गए बट आप वहां पे इतना सीख के आए हो, आपने उधर से इतने लेसन ले लिए हैं उस पूरी जर्नी से, कि आप किसी और को भी सिखा पा रहे हो। वो सब आप उस चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पा रहे बिल्कुल हो आप। बिल्कुल। अब मैं यहाँ से आज मैं कर रहा हूँ, आई एम लर्निंग सो मेनी न्यू थिंग्स अलोंग द वे। बिल्कुल वो शायद अगर बिल्कुल। मैं नहीं करता तो मैं नहीं सीखता ना। अब मैं यही सोचता आप हूँ इतने कि यार लोगों से मैं नहीं बात कर रहे सीखा। हो, हम्म। इतने लोगों से आप बात कर रहे हो, उसी से आपको इतनी नॉलेज मिल रही है, इतना मिल रही है आपका माइंड खुल रहा है इससे। एग्जैक्टली मेरे को एट दिस मोमेंट मेरे को हर स्पोर्ट के बारे में इंडिया के पता चल रहा है। मैंने इंडिया बैडमिंटन प्लेयर, इंडियन आप बॉक्सिंग चैंप बैठे हो, मैंने केटल बेल चैंपियन से बात। सो आई एम गेटिंग टू लर्न न्यू थिंग्स। अगर मैं नहीं करता, बिल्कुल मैं ये सोचूं यार कि मेरी वीडियो नहीं चल रही, दो चार छह वीडियो मैंने डाली, मेरी वीडियो नहीं चल रही, मैं बंद कर देता हूँ, तो मैं कभी कुछ सीख ही नहीं पाऊंगा ना। आई नीड टू वेट, आई नीड एग्जैक्टली। टू माई पार्ट, तभी तो कुछ होगा। अगर आप पहले ही छोड़ देते, आप नहीं करते, तो शायद आप आज जहाँ हो इतने अच्छे स्किल पे नहीं होते। यू वुडंट हैव बीन बिल्कुल लाइक अ रिनाउंड इंडियन बॉक्सिंग चैंपियन राइट नाउ, अगर आप पहले ही बिल्कुल छोड़ देते तो। क्योंकि आप भी कभी ना कभी फाइट हारे होगे, मतलब अपनी बिल्कुल प्रैक्टिस बिल्कुल। में आ रहे हैं। आप वहीं छोड़ देते यार, नहीं यार ये मेरे लिए नहीं है, मैं जीता नहीं, तो क्या फायदा होता। सो ट्रू। बिल्कुल। लाइफ देखो, टाइम इज ऑलवेज पासिंग, लाइफ इज ऑलवेज पासिंग, हम्म बेटर मेक इट वर्थ इट। मतलब टाइम तो आपको जाएगा ही ना। एग्जैक्टली बच्चे थे, एग्जैक्टली आप इतने सो बड़े ट्रू। हो गए, पता ही नहीं चला, आप कॉलेज में आ गए, पता नहीं चला आप कॉलेज से जॉब कर रहे हैं, पता हम्म नहीं कैसे कैसे टाइम रहता है आपको। लाइफ विल पास लाइक दिस, बट यू मस्ट मेक इट वर्थ इट। मतलब आप कुछ करो तो कुछ कर लो। लोग बोलते हैं कि टाइम बहुत लगेगा लेकिन उस चीज में, अरे तो टाइम तो आपको लग ही रहा है ना, टाइम तो जा ही रहा है, टाइम तो जा ही रहा है भैया। तो आप क्या कर मतलब रहे हो। आप किसी चीज की एस्पिरेशन कर रहे हो, आप सोच रहे हो यार 2 साल बाद यार मैं ये घर ले लूं या मैं गाड़ी ले लूं, बट आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। बट अब 2 साल का टाइम तो निकल गया, अब आप उस सिचुएशन में हो, बिल्कुल नाउ यू आर थिंकिंग यार 2 साल पहले मैंने सोचा था, बट टाइम तो निकल गया, मेरे को मिला नहीं यार, भगवान में हुआ नहीं कुछ। बट भाई आपने कुछ किया ही नहीं ना, जब तक आप करोगे नहीं आपको कुछ मिलेगा नहीं। आप 2 साल में बिल्कुल कुछ मेहनत करते करते आपको चाहे 2 साल बाद भी नहीं मिलती, उसकी कोई श्योरिटी नहीं है, बट शायद उन 2 साल में आपने जो किया आप उससे कुछ इतना सीख जाते कि तीसरे साल शायद बिल्कुल आपकी आ जाती। क्यों भैया। बिल्कुल। वो नॉलेज देखो, किसी भी फील्ड में कोई भी बंदा बहुत हाईएस्ट जो कमाने वाले हैं, हाई हम्म लेवल पे, वो सारे नॉलेजेबल हैं। नॉलेजेबल। और नॉलेज कोई सिर्फ किताब पढ़ने से आप उससे नहीं आती, किताब पढ़ना भी इज ऑल्सो वर्क वैसे, वर्क। बट काल वो एक्सपीरियंस इतने सालों का हारना जीतना सीखना, उससे आता है एक्सपीरियंस। हर चीज उसी चीज मैटर के तो करती है पैसे हैं। भैया। जो एग्जैक्टली। इंसान का जो लेवल है, पैसे मिलते हैं उसको इसी चीज के मिलते हैं कि उसको हम्म नॉलेज, उसने वर्क कितना किया उस फील्ड में, कितना एग्जैक्टली एक्सपीरियंस बंदा है, कितना वेटरन। वेटरन का मतलब ही होता है पैटर्न का ही मतलब इज ये है। लर्नड अ लॉट, ही इज सीन अ लॉट, अदरवाइज बहुत तो सब सारी एक जैसे है चीजें ना। हैं भैया, मतलब यू नो मेनी थिंग्स कम्स इनटू दिस प्रोसेस। अगर कोई सोचे सो इट्स अ रियली बिग थिंग। आप उसके बारे में अगर जैसे वी आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, सो लाइक देयर इज अ लॉट टू लर्न, लाइक अ लॉट टू नो, कि ये चीजें भी होती हैं जिससे चीजें स्टार्स अलाइन बेसिकली तभी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो लाइक भैया मूविंग फॉरवर्ड, कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, बढ़ रहा है, ठीक है सब कुछ है, बट यू नो
क्या एक ऐसी चीज है, व्हाट डू यू थिंक इज स्टॉपिंग द स्पोर्ट फ्रॉम रीचिंग इज हाइट्स? इज इट द फेडरेशंस, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, क्या चीज है? लाइक व्हाट डू यू थिंक इज इतना स्पोर्ट्स को जो रोक रही है इसको बढ़ने से इंडिया में? स्पोर्ट्स को रोकने में काफी चीजों का रोल है मेरे ख्याल से। पॉलिटिक्स तो ऑफकोर्स है ही। हम्म। आप खेलते हो तो कहीं पे खेल रहे हो तो वहां के प्लेयर्स ज्यादा फेवर करते हैं। बाकी आपके जो मतलब कोचेस का फेवरेट प्लेयर है, कोच का कोई रिश्तेदार है, उनको फेवर किया जाता है काफी हम्म। लेवल पे, आप ये भी देखते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि वही जैसे जैसे हमने रीजन डिस्कस किया कि इंसान गोल पे ज्यादा फोकस करता है, दैट इज हम्म। ऑल्सो रीजन। पर देश में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि थोड़ा पॉलिटिक्स हो गया, और मेरे ख्याल से इस चीज की नॉलेज कम है। मतलब लोग कोचिंग और कोचिंग फैसिलिटीज उस हिसाब से कम है। मतलब लोग कोचिंग जो दे रहे हैं वो बस मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज मिलेगी, थोड़ा खेल लिया, थोड़ा कर दिया, वो सिखाने लग गए लोगों को। देर जस्ट टू जस्ट बिजनेस के लिए कि दे आर देयर टू अर्न मनी, बट निटी ग्रिटी टेक्निक क्या है, क्यों ये चीजें काम करती है, ये चीज सीखने सिखाने वाला कोई नहीं है। ये चीज ऐसे क्यों करनी है, ये सिखाने वाला कोई नहीं है। उसकी जो साइंस, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, तो उसकी मतलब क्यों करना है, कोई चीज करनी है तो स्पोर्ट के पूरे बारे में जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है वो देने वाले लोग कम है। इसलिए स्किलफुली प्लेयर्स डेवलप नहीं कर पाते उस हिसाब से इंडिया में कर पा रहे हैं जिस हिसाब से बाकी कंट्रीज में। बाकी फैमिली सपोर्ट एंड ऑल दीज थिंग्स, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कि मतलब एंड एथलीट को आजकल सोचते हैं लोग कि अरे यार क्या करना अपना, बाकी जॉब वॉब करो, ये सब करो। तो मेंटेलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब फैमिली सपोर्ट, ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। एंड आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या लगता है, दैट हमारा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक व्हेन इट कम्स टू कॉम्बैट यस, स्पोर्ट्स, बेसिकली बॉक्सिंग, एमएमए, हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं? लाइक डू वी हैव अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉट? रियलिटी क्या ऑफकोर्स है? ऑफकोर्स दैट इज नॉट मतलब आप जब भी बहुत अच्छे लेवल पे चले जाते हो तब आप देन दे आर गिविंग फैसिलिटीज एंड ऑल। बट जो ग्रोइंग ग्रास रूट लेवल से जो आपको चाहिए सपोर्ट, दैट इज नॉट, दैट इज वेरी पुअर आई वुड से। उस लेवल पे अच्छा वो सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम निकाली है, बट करप्शन एंड ऑल दीज थिंग की वजह से उतना अच्छा अभी मिल नहीं पा रहा। मतलब अगर मैं कंपेयर करूं लास्ट 10 years 15 years, देन इट इज बेटर, बट देर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो इन दैट रिगार्ड, especially at the lower levels. मतलब बहुत स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है अभी भी। Scope of लाइक improvement is huge. टू सी, लाइक अभी सिर्फ एक अंशुल जुबली और लिमिटेड अंगद बिष्ट आए हैं, लाइक लिमिटेड वरुण सर आए हैं, वरुण फाटियाल सर आए हैं। सो अगर हमें वैसे अबैंडेंस में चाहिए, सो वी नीड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, वी नीड क्वालिटी कोचिंग, एंड वी बिल्कुल नीड नो पॉलिटिक्स। बेसिकली स्पोर्ट्स से पॉलिटिक्स और ये सब हटेगा तो कल्चर बढ़ेगा। बिल्कुल तभी। क्योंकि लोग देख रहे हैं, लाइक टचवुड, लाइक एमएमए हो गया, यूएफसी हो गया, मैं देख रहा हूँ लोगों का कल्चर बढ़ रहा है, लोग फॉलो कर रहे हैं। वो बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया का कौन सी लीग है, गैस वन एमएमए है, मेरा नाम स्लिप हो रहा है माइंड से, वो भी लोग फॉलो एमएफएल, करते हैं। सो मैट्रिक्स लोग, फाइट नाइट। या लोग देख रहे हैं। सो वो कल्चर तभी बिल्ड होगा, और लोग देख के लोग का मन करता है यार मैं भी ये करूं, बट हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, वो कोचिंग ही नहीं है। और जो ले रहे हैं वो इतना, जैसे आपने मेरे को लिमिटेड टाइम में इतना कुछ नॉलेज दे दी, दैट अबाउट द टर्न्स एंड लाइक ग्रैपलिंग, इन सब के बारे में, वो अगर मैं आपसे कोचिंग लूं, इफ आई एम इंटरेस्टेड, तो कितना बढ़िया आप मेरे को नॉलेज दोगे। सो कितने ग्रास रूट एथलीट्स, उनको आपके बारे में पता चले, वो आए आपके पास, आप उन्हें बढ़िया कोचिंग दो, तो हमारा क्या ही कल्चर बन जाएगा। सो उसके लिए आई थिंक पॉलिटिक्स और इन सब का हटना जरूरी है, जैसे आपने बोला, तभी हम ग्रो कर बिल्कुल। पाएंगे और इंटरनेशनल मैं आपको लेवल। एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने मतलब 2016 ओलंपिक जब बॉक्सिंग स्टार्ट नहीं करी थी, 2016 ओलंपिक्स में मैच हुआ था एक, मतलब ओलंपिक्स में हमारा शिवा थापा वाज बॉक्सर एंड हम्म। ही फेस्ड रॉबिसी रामिरेज, हम्म। प्रीवियसली 52 केजी चैंपियन, नाउ कम्पीटिंग एट 56 केजीज। हम्म। उससे मैच हुआ था क्यूबा वाले से, उसने एक तरफा ही बीट इंडियन गाय। हम्म। और उससे पहले आई यूज्ड टू थिंक और शिवा थापा इज द बेस्ट इन द कंट्री, नेशनल हम्म। ही वाज चैंपियन एट द टाइम, इंडियन चैंपियन। आई यूज्ड टू थिंक ही इज द बेस्ट इन द इंडिया इन इंडिया। और ही इज गेटिंग सो जस्ट डोमिनेटेड बाय रॉबी सिंह मेरे साथ क्यूबा। सो आई थॉट दैट इतना ज्यादा लेवल में अंतर है, फिर तो यार हम तो कभी कर ही नहीं सकते, ये तो बिल्कुल ही अलग लेवल है। बट व्हेन आई नेक्स्ट ईयर 17 में 16 करके 17 में जब नेशनल्स हुए, 17 यानी 18 में, 18 में, तब 18 में जब मैं गया, आई वेंट टू द नेशनल्स, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में मैं वहां पे जब गया, देन आई मतलब जस्ट सॉ हिम, मतलब अपने सामने देखी मैंने फाइट शिवा थापा हम्म। की। देन आई रियलाइज यार ये तो कुछ नहीं है मतलब उस हिसाब से, बिकॉज ही हैड अ फाइट विद वन ऑफ माय
friends, हम्म Uttarakhand player only, हम्म Uttarakhand state champion, and it was a very close fight. He also gave me a very good fight. So I thought that not having that training नहीं है, उतना फैमिली सपोर्ट नहीं है, उतनी फैसिलिटीज नहीं है, इसके बाद भी हमारा प्लेयर जो माय फ्रेंड ही गेव मी सच अ टफ फाइट. हम्म तो अगर सब ट्रेनिंग मिली, डाइट मिलेगी, न्यूट्रिशन एंड सपोर्ट एंड कोचिंग एवरीथिंग, तो ही विल बी एबल टू डिफीट हिम इजीली. बट रिसोर्सेज स्टिल नहीं है दैट ना. गाय, या, आप but still देखो. that guy Shiva हम्म Thapa, he went to the Olympics. He was sent because of politics or any हम्म other reason. He was sent there. So that's why then but he got defeated. तो अब मुझे लगा अरे ये तो, then I realized कि अरे ये तो उतना ही है. इसको तो इससे काफी बेटर प्लेयर्स हमारे कंट्री में, और जब वो लोग है. जाएंगे कम्पीट करने क्यूबा से एंड इनसे, देन इट विल बी कम्पिटिटिव. जैसे आप देखो, लाइक अभी गवर्नमेंट ने टीओपीएस स्कीम के अंदर वो इनिशिएटिव निकाला है दैट दे आर पेइंग 50,000 to 3,000 एथलीट्स अक्रॉस सेवरल स्पोर्ट्स. उसमें बॉक्सिंग भी एक है. तो जैसे आपने बताया, और उसके अंदर एक चीज और मेंशन की गई है दैट जैसे आपने अपने फ्रेंड के बारे में बताया ना, एथलीट नेशनल लेवल पे जीता भी नहीं है, बट वो दिखता है कि हाँ इसके अंदर स्किल है. तो उसको भी उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, फिर इंटरनेशनल ट्रेनिंग मिलेगी, सब कुछ मिलेगा उसको. एंड तो एक एथलीट तैयार होगा बाय 2036 का गोल है हमारा, कि हम टॉप 5 मेडल मेडल रैली में आए, जिसके लिए स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है. तो आप सोचो कि अगर ये एक्चुअली में स्कीम इंप्लीमेंट की जाती है, आपके जैसे दोस्त हैं और स्पोर्ट्स में भी होंगे लोग, उनको लेके आया जाए, उनके ऊपर ये पैसा खर्च हो, तो भाई हम तो भैया फिर हम मेडल की टैली में ऑब्वियसली हम ऊपर जाएंगे ना. वी स्टैंड अ बिल्कुल बिल्कुल चांस, वी स्टैंड अ चांस कि सही बिल्कुल. जगह पे पॉलिटिक्स ना हो, वो लोग बीच में फेडरेशन और ये लोग पैसा ना खाएं, मतलब एक जस्ट वे में सिलेक्शन हो, सही बंदा चूज किया जाए, उसको वो पैसे और वो रिसोर्सेज मिले, वो कोचिंग, फिजियो, न्यूट्रिशनिस्ट सब मिले, तो भाई वो बंदा तो जीतेगा फिर. नीरज बिल्कुल सर एक प्राइम एग्जाम्पल लगते हैं मुझे, नीरज चोपड़ा, उनके ऊपर इतना पैसा खर्च किया है देश ने, तो उन्होंने उसका रिजल्ट दिया है. वो हर बिल्कुल. जगह देते हैं, हर जगह देते हैं. ही इज लाइक अ ट्रू चैंपियन फॉर द कंट्री. तो यस ऐसे यस. और बट एथलीट के साथ होगा. बिल्कुल, बट नीरज वाज आल्सो गिवन सपोर्ट, मतलब ही वाज इन द आर्मी एंड हम्म आर्मी सपोर्टेड मेनी रीजंस. बट मैनी हम्म. एथलीट्स जो करना चाहते हैं, बट दे आर नॉट गिवन इनफ सपोर्ट. सपोर्ट. सो ये सपोर्ट. सपोर्ट स्ट्रक्चर हमें चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ट्रू, सो ट्रू. सो वी विल ट्राई कि लोगों तक और लोगों तक ये हमारी वीडियोस जाएं, देखें कॉन्वर्सेशन. भैया एक पर्पस ये भी है टू स्टार्ट दिस डोमेन, कि एथलीट्स की आवाज लोगों तक तो पहुंचे, पता तो चले कि ग्राउंड रियलिटी क्या है. हम सिर्फ कुछ स्पोर्ट्स, क्रिकेट, इन सबको देख के फ्लैम्बॉयंट होते रहे कि भाई वाह व्हाट अ कल्चर, तो वैसे नहीं चलने वाला, तो वैसे नहीं चलने वाला. ग्राउंड रियलिटी इज डिफरेंट. आप सुनो, आप देखो, आपके जैसे इतने एथलीट्स हैं जिनकी जर्नीज लोगों को पता ही नहीं है, वो पता होनी चाहिए, तभी एक सिस्टम में चेंज आएगा. और मैं अमेज होता हूँ बहुत, मतलब अभी आईपीएल शायद, आई डोंट फॉलो क्रिकेट, तो आईपीएल में शायद सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स, कोई जीता अभी इस बार आफ्टर मैनी रॉयल इयर्स. चैलेंजर्स बैंगलोर, यस. रॉयल चैलेंजर्स था ना. तो उतना लोगों को पता है, सब बात कर रहे हैं उस चीज के बारे में. ऑन द अदर हैंड बाकी स्पोर्ट्स में क्या क्या लोग क्या क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता. किसी को कुछ नहीं पता, सो ट्रू. तो मतलब बहुत, या तो आप फॉलो ही ना करो स्पोर्ट्स को, तो दैट हम्म इज टोटली डिफरेंट. बट यू आर फॉलोइंग वन स्पोर्ट्स टू सच अ बिग एक्सटेंट कि सबको पता है उसके बारे में हम्म. देश में, और बाकी स्पोर्ट्स के बारे में नॉट इवन 10% ऑल्सो नॉलेज यू नॉट हैव. इवन, सो ट्रू, सो ट्रू. यही और पर्पस है फिर कि लोगों ये को लोग पता बात चले. करते हैं कि इंडिया वाले एमएमए में नहीं कर पाते अच्छा, बॉक्सिंग में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, रियलिटी नहीं ओलंपिक में. पता ना. भाई एक बंदा मुझे कह रहा था यार, यार उनका लेवल ही अलग है, पता है अंग्रेजों के सामने कम्पीट ही नहीं कर सकता इंडिया वाला बंदा. ही इज अ बिग फॉलोअर ऑफ क्रिकेट, एंड ही हम्म सेइंग यार इंडिया वाला कम्पीट नहीं कर सकता यार, भयंकर ही रहते हैं यार वो लोग. मैंने अच्छा, मैंने कहा इंडिया में क्रिकेट में कैसे करता है इतना बढ़िया. हम्म ऐसे स्टार्टेड टू थिंक, देन बोला अरे क्रिकेट में तो हमारे प्लेयर अच्छे है ना, टीम हमारी अच्छी है ना. मैंने कहा कैसे है अच्छी आपकी टीम, मतलब वो लोग ऑस्ट्रेलिया वाले क्रिकेट में क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इंग्लैंड हम्म. वाले क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसमें कैसे आपकी टीम अच्छी है ऑस्ट्रेलिया में. मैंने कहा कि आपके पास सपोर्ट है, उस चीज को आप सपोर्ट है. सपोर्ट करते हो, उस चीज को फाइनेंस लगाते हो, उस चीज को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो, इमोशनली सपोर्ट करते हो, हर चीज से आप उसको वैल्यू देते हो. वैल्यू देते हो. दैट्स व्हाई योर प्लेयर्स आर एट सच एलीट लेवल. मैंने कहा वरना ऑस्ट्रेलिया के, मैंने कहा आप जेनेटिक्स की बात करो, जेनेटिक्स ऑस्ट्रेलिया के वहां पे यूज नहीं हो रहे, हम्म. साउथ अफ्रीका के जेनेटिक्स वहां पे यूज नहीं हो रहे हैं, वहां पे तो आप कल्चर, बहुत इजीली डिफीट कर रहे कल्चर हो. भी चेंज हो रहा है धीरे धीरे, हर स्पोर्ट को वैल्यू दी जा बिल्कुल. रही है. एंड आई फील लाइक हाँ नेक्स्ट, बेटर. नेक्स्ट कुछ सालों में वी विल बी सीइंग अ ड्रास्टिक चेंज. जैसे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ला रही है, आई थिंक वी आर इन बिल्कुल फॉर द बिल्कुल. गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स माइट स्टार्ट सून, ये मुझे लगता है. यस यस. सो बिल्कुल बिल्कुल. सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड. ये मेरा बस आपसे लास्ट क्वेश्चन है.
लाइक हमने सब बात कर लिया अबाउट द स्पोर्ट, स्पोर्ट में क्या नेक्स्ट है। मेरा एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू सर, लाइक व्हाट आर यू एमिंग, आपका क्या एम है, कोई स्पेसिफिक फाइट, किसी को ट्रेन करना, आप क्या टारगेट कर रहे हो। लाइक पूरी ऑडियंस आपका जर्नी सुनने के बाद जानना चाहेगी दैट व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू, और आपको कहाँ पे रूट करना है, आपके लिए कहाँ पे आपको सपोर्ट करना है। See, next तो I am currently thinking about the title. First of all, मेरा target तो वही WBC Asia I'm keeping in mind right now. हम्म। In the coming year, I'm keeping that in mind. अब recently अभी I had an injury during sparring. You can see that हम्म। थोड़ी सी elbow injury हो गई, तो I'm recovering from that. Continue. Right now rehab का मेरा चल रहा है. So it हम्म। is going on. I'm still training, keeping my endurance. तो अब ये थोड़ा use कम करना है, तो I'm using my left hand, improving my left hand. I'm working on my explosiveness, speed. I'm sprinting more, lifting leg weight with my legs. तो मैं बाकी चीजों को बेटर कर रहा हूँ अभी इस टाइम पे. एंड रिहैबिंग माई हैंड ऑल्सो अब हो चुका है लगभग लगभग. एंड इन द कमिंग मंथ्स आई हैव अ फाइट इन ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो मेरी फीजी के अच्छे प्लेयर से फाइट है. देन वी आर लुकिंग फॉर अ फाइट ऑफ एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन है अंडर द डब्ल्यूबीसी. उसका टाइटल के लिए भी वी विल फाइट इन दिस विंटर ओनली. नवंबर और दिसंबर आई एम आइंग टू फाइट दैट टाइम. तो उसकी बात भी चल रही है अभी. सो देर आर लॉट ऑफ प्लान्स एंड इंटरनेशनल लेवल पे अभी अच्छे लेवल कॉम्पिटिशन के साथ खेलना है. और उनके साथ द जोन है बेसिकली, उसका पेपर भी इवेंट होता है, उसके अंदर हम हेडलाइन करने वाले हैं. तो नवंबर और दिसंबर मोस्ट प्रोबेबली वी विल हेडलाइन देयर. एंड बेसिकली एशिया के जो टॉप प्लेयर्स हैं उनके साथ फाइट करनी है. एंड इट विल बी अ वेरी गुड कॉम्पिटिशन. एंड आई एम श्योर दैट आई विल बी एबल टू बीट देम एंड विन फॉर माय कंट्री. सो दिस इज ग्रेट भैया, लाइक सुन के आपके प्लान्स, लाइक मेरे को भी बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म आ गया. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू वॉच आउट एंड लाइक सपोर्ट यू इन दैट. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हमारी वीडियो और लोगों तक पहुंचे. एंड आई होप जो भी ये वीडियो देख रहा है, प्लीज सपोर्ट भैया और भैया जैसे एथलीट्स को. दे नीड आवर सपोर्ट. दे आर द ट्रू चैंपियंस ऑफ द कंट्री. सो इट्स टाइम वी ऑल कम टुगेदर एंड सपोर्ट देम. एंड लाइक आई विश यू लक फॉर ऑल योर फ्यूचर फाइट्स, चाहे वो थैंक डब्ल्यूबीसी यू. में एशियन चैंपियन की हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, पेपर व्यू हो, जो भी हो. आपका लाइक आई नो कि अब विंटर शुरू होने वाली है, आपका एक टफ शेड्यूल है. आपकी फाइट्स के बाद जब आपके पास यहाँ पे बेल्ट होगी, आई विल डेफिनेटली कम एंड तब हम वर्चुअली इन पर्सन पॉडकास्ट करेंगे. शायद तब बिल्कुल डग आउट बिल्कुल. इंडिया भी थोड़ा और बड़ा हो चुका होगा. सो वी विल डेफिनेटली बी श्योर श्योर. वी विल मेक श्योर कि हम आपके साथ एक और एपिसोड शूट करें. वो करना ही है. सो आई जस्ट होप कि बिल्कुल तब आप बिल्कुल. बस चैंपियन हो और आपके पास यहाँ पे बेल्ट हो, तो उसके साथ आपके साथ फोटो लेने में भी और मजा आएगा. हाँ बिल्कुल Jokes बिल्कुल. apart, थैंक jokes यू. apart. Thank you, Bia, for giving your time. I wish you luck and thank you for coming to Dugout India. And जो भी ये देख रहा थैंक यू. द प्लेजर ऑफ ऑल माइन. जो भी ये देख रहा है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू भैया. पीस आउट. थैंक यू.